हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबका स्वागत हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक को आशीष दे। फिर से हमें प्रभु ने इकट्ठा किया, ये समय दिया, मौका दिया, प्रभु के वचन सुनने के लिए अवसर दिया है। प्रभु के वचन के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाए, प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे, आंखों बंद करेंगे। जो हमारा महान प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिंदगी दी है, और कई सारे आशीष के वचन यीशु के द्वारा हमें प्राप्त भी हुए। सुनने वाले कान परमेश्वर से मांगे, देखने वाली आंख परमेश्वर से मांगे, समझने वाला हृदय परमेश्वर के पास से मांगे। यीशु मसीह के नाम में ये सारे जो आसमान में है, धरती पे जो आशीष सारी परमेश्वर के पास रखी है, वो यीशु मसीह के नाम में हमें दी जाती है। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के लिए, और आज का दिन दिखाया, फिर से इकट्ठा किया, वचन सुनने के लिए ये समय दिया। धन्यवाद। जुड़े हुए मेरे भाई बहन, सुनने वाले मेरे भाई बहन, हर एक को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ी बातें प्रभु के वचन से हम सीखने वाले। गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा पाना क्या है और पवित्र आत्मा से भरपूरी क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा से चलायमान होना क्या है, पवित्र आत्मा का वचन वो क्या है, और ऐसी 7 बातें मैं आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे और जानेंगे, सच्चाई को हम जानेंगे। यह काफी लंबा चौड़ा मैसेज संदेश नहीं होगा, थोड़ी बातें मैं प्रभु के वचन से सुनाना कहना चाहता हूं। प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य 19वां अध्याय, यहाँ पे पहले, दूसरी, तीसरी यदि पद हम पढ़े तो यहाँ पे पौलुस को कई चेले मिलते हैं जो यूहन्ना के चेले थे। उन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था, और यहाँ पे पौलुस उनसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुम पवित्र आत्मा पाए? लगता तो नहीं है पवित्र आत्मा पाए या नहीं। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो ये जो चेले थे, 12 चेले यूहन्ना के चेले थे, यीशु के चेले नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को मानने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले ऐसे कई लोग मिले पौलुस को। तो उसने पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का वरदान पाया? तब ये चेलों ने कहा कि पवित्र आत्मा क्या मिलता है? हमने तो वो ऐसे कोई वचन भी नहीं सुने, हमने तो ये बात को नहीं जाना है कि पवित्र आत्मा मिल सकता है। पवित्र आत्मा तो उनको ही मिलता है, शायद हम सोचे तो, जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, या परमेश्वर ने जिसको आसमान से धरती पे नबी के रूप में या राजा के रूप में किसी को चुना हुआ है, तो ही उस पे पवित्र आत्मा आता है। सब लोगों पे पवित्र आत्मा तो नहीं उतरता है, सब लोग तो पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। तो क्या ये वचन पवित्र आत्मा पाना हमारे लिए क्या है? हमारा यूहन्ना जो हमारा नबी या गुरु रब्बी था, वो तो पवित्र आत्मा से चलता था, पर हमें भी वो अनुग्रह मिले, ये तो शायद बहुत बहुत मुश्किल की बात है। तो यहाँ पे जो पौलुस जब पूछता है चेलों को कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो यदि आज हम पूछे पवित्र आत्मा पाए तो कहेंगे हाँ सबको मिलता है, नहीं। पर इनकी जो सोच थी, पवित्र आत्मा पाने की जो सोच थी, वो ऐसा मानते थे कि जो बड़े नबी होते उन पे ही आत्मा मंडराता, या उन वही लोग पवित्र आत्मा पा सकते। ऐसी खुश नसीब की बात कहे या फिर ऐसे अनुग्रह की बात कहे, ये तो बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा पाना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे पौलुस जब पूछता है पवित्र आत्मा पाया, तब ये चेले जो यूहन्ना के चेले थे, उनने कहा क्या तुमने विश्वास किया? क्या तुमने विश्वास किया तब पवित्र आत्मा तुमने पाया? तो ये चेलों ने पौलुस से कहा हमने तो पवित्र आत्मा के चर्चा भी नहीं सुनी। और आगे पढ़ते हैं, और फिर से पौलुस ने कहा तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना ने हमें बपतिस्मा दिया, पानी में हमने भी डुबकी लगाई, पानी से हम भी चंगे हुए, पानी से हम भी शुद्ध हुए, बपतिस्मा लिया। तब पौलुस ने कहा
यूहन्ना ने तो ये कहा था कि तुम मन फिला लो और बपतिस्मा ले लो, वही उतनी ही बात तो यूहन्ना ने कही थी। और यूहन्ना ने ये भी क्या तुम्हें नहीं कहा कि मेरे पीछे जो आने वाला है वो तो मसीह है, उस पर तुम्हें विश्वास करना है। क्या तुम्हें तुम्हारे गुरु राबी नबी यूहन्ना बपतिस्ट ने क्या तुम्हें ये बताया नहीं कि मेरे पीछे एक आने वाला है, उस पर तुम्हें विश्वास करना है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा या पवित्र आत्मा तुम उससे पा सकते हो? क्या ये बात तुम्हें नहीं समझाई? तब ये जो यूहन्ना के चेले थे उनने कहा हम विश्वास करते, और फिर यीशु पे विश्वास करके बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा ये चेले भी पाए। तो यहां पे पहली बात देखते हैं कि जब तक वचन नहीं है तब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। मसीही जो लोग है, बपतिस्मा जिसने लिया है, वो सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा का वचन मौजूद है। तो सबके पास वचन मौजूद है जो मसीह में आते हैं। प्रेरितों के काम या रसूल के कर्तव्य 2 अध्याय 19, 38 और 39 में यदि हम पढ़े तो पतरस यहूदी सब लोगों को, जब इस्राएल के लोग 50वें पर्व में इकट्ठा हुए थे, यरूशलेम में जमा हुए थे, उन सबको पतरस ने कहा तुम्हें मन फिराना चाहिए, तुमने यीशु मसीह को मार दिया, वो तो परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह, वो तो प्रभु है। तब सब जो सुनने वाले थे 3000 से ज्यादा लोग, वो सारे लोग ने सुना और 3000 लोग ने विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, मन भी फिरा लिया। तब पतरस कुछ कहता है। पतरस ने यह कहा कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है और तुम्हें पवित्र आत्मा का जो वचन है वो तुम्हें दिया जाएगा, वचन दिया जाएगा, शपथ ली है कि मिलेगा तुम्हें। तो ये जो इसने बपतिस्मा लिया उन सबको वचन मिल गया। जैसे हम स्वर्ग में जाने के लिए वचन मिलता है, तुम्हें स्वर्ग का वचन देता हूं, पर जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंचते तब तक वचन सिर्फ वचन रहता है, वो मौजूद वचन है लेकिन उसका हम अनुभव नहीं किया है। तो यहां पे पतरस ने कहा तुम्हें वचन जाओ मिल गया है, तुम भी पवित्र आत्मा पा सकते हो, तुम मांगोगे तो तुम पाओगे। सिर्फ यहां पे 39 में लिखा है ये वचन तो तुम्हारे लिए है, अगर तुमने बपतिस्मा लिया तो तुम्हारे लिए है, और जो दूर है फिर प्रभु का संदेश सुनेंगे वो भी पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे यीशु पे, तो उनके लिए भी वचन, यीशु के द्वारा वचन, यीशु के द्वारा परमेश्वर की ओर से वचन, पवित्र आत्मा पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, ये वचन मौजूद है। तो जितने भी लोग विश्वास करते हैं यीशु पे, उन सब के लिए वचन मौजूद है। पवित्र आत्मा पाना ये अलग बात है, पवित्र आत्मा का वचन मसीह में आने के बाद मिलता है। गलाती 3 अध्याय उसका 14 यदि पढ़े तो यहां पे पौलुस समझाता है, गलाती के लोग सुनो, कहता है कि अब्राहम जिसको ये परमेश्वर ने चुना उसको आशीष मिली थी और उसको ये भी उसके द्वारा ये आशीष थी। अब्राहम तो सुन्नत नहीं किया था, वो तो परमेश्वर को नहीं मानता था, पहले परमेश्वर बिना का आदमी था। अब्राहम तो मूर्ति के पीछे चलने वाला आदमी था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, बुलाया, तो वो विदेशी था। यहां पे लिखा है अन्य जाति, पता है ये 3 अध्याय में यदि पढ़ो तो पौलुस कहता है करम के लोग क्या तुम पवित्र आत्मा पाए, तुम्हें ये पता नहीं है, पवित्र आत्मा का वचन तुम्हें मिला है, ये क्या पता नहीं है। फिर यहां पे समझाता है 14, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की जो आशीष है वो मसीह यीशु में आप आए, इसीलिए आप गलाती के लोग हो, आप यहूदी लोग नहीं है, अन्य जाति के लोग हो, आपके पास ये वचन पहुंचा क्योंकि अब्राहम को ये आशीष मिली थी और हम भी विश्वास के द्वारा वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो प्रतिज्ञा हुई है, वचन मिला है कि तुम पा सकते हो। तो आज कई मसीह लोग के पास वचन तो है पर पवित्र आत्मा नहीं पाए, अब तक पवित्र आत्मा से मुलाकात नहीं हुई है।
वचन तो है, वचन मौजूद है, पर मसीह में ये वचन, सिर्फ मसीह में ये वचन मिलता है। जो लोग मसीह को नहीं जानते, यूहन्ना 14 और 17 में यीशु ने साफ साफ ये बात कही कि मेरे चेलों, आपके लिए वचन है, आपके लिए प्रतिज्ञा देता हूं, पवित्र आत्मा तुम पा सकते हो। लेकिन संसार के लोग जो मेरे पीछे नहीं चलते, मेरे पे विश्वास नहीं करते, अविश्वास है, वो लोग, संसार के लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। यदि हम कोई मसीह के बिना के लोग को देखे, उसको चमत्कार करते हुए देखे, तो समझ लो वो पवित्र आत्मा से काम नहीं होता है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में मौजूद नहीं है। शायद कोई मसीह में नहीं है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है, फिर भी समझ लो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं करता है। यदि कोई कुछ भी बड़े चमत्कार कर ले, तो भी समझ लो कि जो संसार का आदमी है, यीशु का चेला नहीं है। वो जो भी काम करता है वो पवित्र आत्मा के बिना ही करता है। 17 में क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा, सुनो, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, पा नहीं सकता है। क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि उनको कोई वचन ही नहीं मौजूद, उनके लिए कोई वचन या प्रतिज्ञा ही नहीं मिली है, और यह संसार उसको नहीं देखता है, और नहीं उनके लिए कुछ वचन है, नहीं प्रतिज्ञा है, नहीं जानता है। तो नहीं देखता है, नहीं जानता है। यदि कोई अन्य जाति का लोग है, उससे आप कहोगे तुम चमत्कार करते हो, तुम्हारा अच्छा जीवन है, क्या तुम पवित्र आत्मा पाए हुए? तो कहेंगे हमारे में क्या, तुम्हारे सब में शुद्ध आत्मा है। तो सब में शुद्ध आत्मा होता है, सब ऐसे कहते हैं। उनके लिए कोई वचन नहीं है। यीशु ने अपने चेले जो यीशु के पीछे चलते थे, उनको ही प्रतिज्ञा दी कि जाओ पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा का वचन तुम्हारे लिए है। तो संसार के कई भी लोग हो, मसीह के चेले न हो, यीशु पे विश्वास नहीं करते हो, तो वो पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। यहां पे यीशु ने साफ कह दिया। तो यीशु विनती करता है पिता से, और जो मसीह में विश्वास करते उनके लिए ही यीशु विनती करके उनको दिलवाता, या उनके लिए प्रार्थना करके यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा और पवित्र आत्मा तुम पा सकते हो। तो 17 में हमने ये पढ़ा कि चेलों को यीशु ने कहा, संसार के लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, और आपके साथ तो रहता है, आपके वचन है, आपके साथ रहता है, लेकिन आप में मौजूद होगा। एक समय आएगा आपके अंदर भीतर में आप वो वास करेगा, और तुम पाओगे। अंतिम कड़ी पढ़े 17 में, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे में होगा। आमीन। तो आज भी मसीह के लोग, यीशु के चेले के पास पवित्र आत्मा है, उनको चलाने के लिए है, उनके साथ बात करने के लिए है, उनको समझाने के लिए है, यीशु की बात समझाने के लिए पवित्र आत्मा मौजूद है, मंडली में मौजूद है, लोगों के साथ घूमता है, लेकिन उनको पाना ये बात अलग है। गलाती 3 और 5 में पौलुस कहता है, गलाती के लोग, आपको क्या पता नहीं है, आपके भीतर, आपके लोगों के मंडली के बीच में जो काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, आश्चर्य काम करता है, क्या पवित्र आत्मा काम करता है? आप नहीं जानते हो? ये तो विश्वास से आप पा सकते हो। और मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, पौलुस कहता है 2 गलाती 3 और 2, मैं तुमसे इतना ही, केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि तुम्हें आत्मा कैसे मिला। क्या व्यवस्था, यानी मूसा की जो व्यवस्था है, मूसा के जो 5 पुस्तक में जारी नियम है, सारे नियम है, उसको पीछे चलने से, उसकी आज्ञा सारी मानने से क्या तुम पवित्र आत्मा के पास पहुंचे? बाइबल ये सिखाता है, अगर 21 वचन पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, आप वचनों से, या जो मूसा के व्यवस्था है उसको यदि तुम मानते हो तो तुम यीशु के पास ही पहुंच सकते हो। तो यीशु के पास लेके आने के लिए सिर्फ मूसा के जो 5 व्यवस्था के नियम है, उसको चलने से हम यीशु के बारे में जान सकते हैं। और प्रभु ने भी ये कहा कि शास्त्र देखो, मूसा की पुस्तक है जो वो, उसके आप देखो, जानो, उसमें मेरे बारे में ही लिखा है।
तो जो शास्त्र है वो यीशु के पास लेके आता है। तो यहां पे पौलुस कहता है तुम पवित्र आत्मा कैसे पाए? क्या ये सारे जो व्यवस्था है, मूसा के नियम है, उसके पीछे चलते चलते आपने सब बात माना, आपने पास का पर्व माना, आपने बेखमी रोटी का पर्व को भी मनाया, आपने जो जो सारी आज्ञाएं मूसा ने दी है वो सारी माना, इतने वर्षों से माना, क्या तुम पवित्र आत्मा पाए? तो यहां पे पौलुस साफ कहता है नहीं, आप पवित्र आत्मा आज्ञा मानने के द्वारा, ऐसे सारे विधि करने के द्वारा, या फिर पुराने मूसा के जो व्यवस्था है उसको साथ चलने के द्वारा आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा पाने के बाद ही आप व्यवस्था में रह सकते या फिर प्रभु की आज्ञा को मान सकते हो। इसीलिए पौलुस ये भी कहता है कि आज इजराइल भी दूर है, पवित्र आत्मा से दूर है। मसीह उनके पास आया, वचन उनके पास आया, लेकिन वचन को ग्रहण नहीं किया और पवित्र आत्मा भी वो न पा सके। तो यहां पे पौलुस कहता है कि क्या तुम पवित्र आत्मा कैसे पाए? तो पवित्र आत्मा वचन से, वचन जो मौजूद है, जिसके पास मौजूद है, वो उसके पास विश्वास है कि मेरे को प्रभु ने वचन दिया है, प्रभु ने मुझे अच्छी बात है, वो वचन के लिए क्या वर्ड है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मुझे मिली है, इसीलिए मैं मांग सकता हूं। आमीन। बाइबल में एक और कहानी देखते हैं। समरून के लोग मसीह में आ चुके, प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य 8वां अध्याय 16 वचन में, जब कई लोगों के बीच में फिलिप ने बड़े बड़े काम किए, बड़े लोगों को बीमारी से चंगा किया, बंधन में लोग थे, चिल्ला चिल्ला के जो दुष्ट आत्मा निकली, और बड़े सामरून के सारे लोग, यहाँ पे समरून के सारे लोग मसीह में आ गए। एक जादूगर था, उसने भी बपतिस्मा लिया, विश्वास किया। ऐसे बड़े काम फिलिप के द्वारा वो जगह में हुए, और फिर उन लोग ने यीशु पे विश्वास भी किया। लेकिन यीशु पे विश्वास करने के बावजूद पवित्र आत्मा से वंचित थे। पवित्र आत्मा पाया नहीं, सिर्फ वचन पाया। वचन माने प्रतिज्ञा पाई कि तुम्हें भी पवित्र आत्मा एक दिन मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है वो आगे हम देखेंगे। यहां 16 में देखते हैं, 16 वचन, क्योंकि अब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर कोई पे उतरा न था, न पाए थे, पवित्र आत्मा न पाया था, सिर्फ उन्होंने बपतिस्मा ही लिया था। उनके पास वचन बपतिस्मा के द्वार यीशु के विश्वास करने के लिए, यीशु पर विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा वचन मिला था। तो ये जो लोग बड़े चमत्कार देखा, विश्वास भी किया, उनके लिए प्रतिज्ञा मिल गई कि आप पवित्र आत्मा पाओगे। जैसे किसी को, जैसे इजराइल को वचन मिला, प्रतिज्ञा मिली, आप कनान देश में जाओगे, लेकिन वो रास्ते में थे, कनान देश में पहुंचे नहीं थे। ऐसे ही पवित्र आत्मा का वचन मौजूद है, उसको पाना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। और 16 क्या पढ़ते हैं? 16 में, क्योंकि अब तक उनमें से जो चेलों ने विश्वास किया था, बपतिस्मा लेके चेले बने थे, उनमें से किसी पे पवित्र आत्मा की आशीष नहीं ठहरी थी। उन्होंने केवल विश्वास ही किया था यीशु पे और बपतिस्मा लिया था। विश्वास किया था यीशु पे और बपतिस्मा लिया था, इतना ही हुआ था। 15 में क्या लिखा है? और जब पता चला कि पवित्र आत्मा अब तक वो लोग नहीं पाया है, सिर्फ विश्वास किया है, तब जब ये यरूशलेम के जो प्रेरित थे, रसूल थे, उनको जब पता चला कि बड़े काम हुआ है यहाँ समरून में, तो चलो हम जाते, तो आए और फिर उनके लिए बपतिस्मा प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए। 15 में क्या लिखा है? जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए, इसीलिए प्रार्थना की। आमीन। तो पवित्र आत्मा का वचन होना और पवित्र आत्मा पाना, ये दो बात अलग है। इब्रानी की पत्री 4 और 2 में लिखा है, इस्राएल के लोग जब मिस्र में से निकले, उनके लिए सारे लोगों के पास वचन तो था, पर कई लोग न पहुंच पाए, कई लोग उसको प्राप्त न कर पाए, कई लोग उसको हासिल न कर पाए, कनान देश तक पहुंच न पाए, क्योंकि सुसमाचार तो सबको दिया गया था, आशीष तो सबको
वचन प्रतिज्ञा सबको दी गई थी, आप सबको कनान देश में मैं ले जा रहा हूं। मूसा ने कहा मैं तुम्हें कनान देश में ले जा रहा हूं। तो सबके पास प्रतिज्ञा थी, संदेश था, सुसमाचार थे, लेकिन कई लोग न पहुंच पाए, कई लोग उसको ग्रहण न कर पाए देश को, क्योंकि विश्वास में या फिर इकट्ठा न हुए। 2 में क्या लिखा है? क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन, प्रतिज्ञा की बात सुनी हुई, पर लाभ न हुआ। सबके पास, मसीह में आने वाले सबके पास मौजूद है, वचन मौजूद है, लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले जो थे, सही में सुनने वाले थे, उनके साथ तो कई लोग थे जो विश्वास नहीं कर पाए। 1 कुरिन्थी 6 और 17 में लिखा है, आत्मा के साथ जो जुड़ता है, यीशु के साथ जो जुड़ता है, या फिर जो विश्वासी है उनके साथ जो जुड़ता है, एक आत्मा हो जाता है। तो आज ये बात जरूरी है कि हमें पाना है तो हमें क्लेम करना है, हमें मांगना है। तो जैसे पतरस ने कहा कि तुम मन फिरा लो, बपतिस्मा लो, तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है, तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है, तुम पवित्र आत्मा पा सकते हो। तो पवित्र आत्मा पाने का वचन और पवित्र आत्मा पाना, ये 2 बात में अंतर है। मार्क 4 और 25 में यीशु ने कहा, जिसके पास वचन है, अगर वचन है तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज अन्य धर्मी लोग शायद मांगे हमें भी पाक रूह मिल जाए, हमें भी पाक रूह मिल जाए, हमारे घर में भी पाक रूह आए, पवित्र आत्मा आए, शुद्ध आत्मा आ जाए, पर उनके पास वचन न हो तो परमेश्वर के आगे चिल्ला के प्रार्थना करे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे यीशु ने कहा कि जिसके पास है तो फिर उसको ही दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो लगता है वो भी उसके पास से ले लिया जाएगा। आज कई लोगों के पास लगता है मुझे भी मिला है, लेकिन जब तक पाते नहीं तब तक वो चला जाता है। जैसे कई बार ऐसे हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी है कि तेरे को दिया गया है, कोई तेरे से छीन न ले। और यीशु ने ये भी कहा, जब वचन बोए जाते हैं, कई लोग सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं होगा कल मिलेगा, आज नहीं जरूरी है, मुझे कल लूंगा। तो जो मौका होता है वो चला जाता है, वो जो आशीष का प्रतिज्ञा है वो चली जाता है, समय भी चला जाता है। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा, जो मानता है कि मेरे को भी मिलेगा एक समय, मेरे पास भी है वचन, पर वो भी उसके पास से चला जाएगा। तो जब तक पवित्र आत्मा मौजूद है, हमें उसके साथ बात करना, उसको पाना, ये जरूरी है। आमीन। तो पवित्र आत्मा का वचन होना और पवित्र आत्मा को पाना, इसमें अंतर है। और तीसरी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होना क्या है। स्टेफन प्रेरित के काम 7 और 55, यहां पे स्टेफन के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। कैसे पूछ कह सकते कि कोई आदमी पवित्र आत्मा से भरपूर है? किसको हम कहेंगे ये तो पवित्र आत्मा से भरपूर है? प्रेरितों के काम 6 और 3 में, अगर ये 6ठा अध्याय यदि हम पढ़े, प्रेरितों के काम 6ठा अध्याय यदि हम पढ़े, पहली आयत से 3 आयत या पद तक, तो यहां पे जब खाने की बात यहां पे लिखी है कि कई लोग आते थे वहां खाने के लिए और बड़ी भीड़ होती थी, उसमें खाने के लिए तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी। यहूदी लोग और जो बिन यहूदी लोग थे, वो लोग सारे इकट्ठा होकर खाते थे। तब जो यहूदी के लोग थे उनके लिए खाना जरा उनको दिया जाता था, दूसरे को रह जाते थे। कई हमारे लोग हैं तो बोले हमारे लोगों को दे दो, उनको रहने दो, ऐसी बात होती थी। इसलिए पतरस ने, जो बड़े रसूल थे, बड़े चेले थे, उन्होंने कहा कि ये बात नहीं होनी चाहिए। ये तुम झगड़ा करते हो खाने की बात के लिए, हमारे पास आते हो, एक काम करो, पवित्र आत्मा से भरपूर आदमी यदि तुम्हें दिखाई दे तो आप उसको चुन के उसको ऊपर आप नियुक्त करना कि वो खाने के लिए, वहां पे सबको खाना बांटने के लिए वो ध्यान रखे। 3 में क्या लिखा है? इसलिए है भाइयों, पतरस ने कहा, भाइयों सुनो,
तुम्हारे भीतर में से, तुम्हारे मंडली में से 7 ऐसे लोगों को इकट्ठा करो, 7 लोगों को चुन लो। सुनो, जो पवित्र आत्मा से भरपूर हो और बुद्धि भी से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को देखो, चुनो, और हम उसको उस काम के लिए ठहराएंगे। तो ये सब चले गए, बोले 7 लोगों को ढूंढना है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, पवित्र आत्मा से भरपूर है, इसको ढूंढना है। आज हम कभी शायद मैं पूछूं कि तुम्हारे घर में कितने लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो, तो बोले यार ये सवाल मत करो, कैसे हम देख सके कि कोई इंसान पवित्र आत्मा से भरपूर है। यहाँ पे लोगों को भेजा गया कि तुम्हें चुनना है, पवित्र आत्मा से भरपूर लोगों को चुनना है। और यदि आज देखे तो ऐसी मंडली होती है जहां सारे हाथ उठा लेते, सारे अन्य भाषा बोलते, सारे लोग गीत गाते, आराधना करते, तो हमें लगता है कहीं नहीं, ये ही पवित्र आत्मा से भरपूर है, नहीं ये भी पवित्र आत्मा से भरपूर है, अरे ये देख, ये तो ज्यादा जोर से अन्य भाषा बोलता है, शायद ये तो भरपूर ही होगा। तो आज पवित्र आत्मा से भरपूर इंसान को देखना, चुनना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। पर यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्टेफन ने साबित भी किया 7वें अध्याय में कि लोगों ने कहा ये पवित्र आत्मा से भरपूर था, इसने ऐसी बातें कही, उसके द्वारा कई चमत्कार भी हुए। गलातियों के काम 5:18 हम कैसे कह पाते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान पवित्र आत्मा से भरपूर है। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, सुनो, दाखरस से, दारू से या फिर है पीने के से मस्त हो जा मत जाओ। क्या लिखा है 18, दाखरस से मत वाले मत बनो, उससे क्या होता है? लुचपन होता है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे भरपूरी या परिपूर्णता की बात लिखी है। तो जैसे कोई पिया हुआ होता है उसको आप देख सकते हो, हाँ देख सकते हैं। और जो पवित्र आत्मा से भी पिया हुआ होता है, क्या उसको देख सकते हो? उसको भी देख सकते हो। यदि हम पवित्र पिया हुआ जो दाख मधु लिया हुआ हो उसको हम पहचान सकते हैं, तो पवित्र आत्मा पाया हुए को हम कैसे नहीं पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे एक बात बताई है कि जो इंसान दाख मधु से मस्त हुआ है, बहुत सारा उसको पील नशा हो चुका है, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि इसने नशा नहीं किया, इसने नशा किया है। आज तो ऐसे जो लोग नशा करते हैं उसमें मुंह से बास नहीं आती है, पर आंखों में भी शायद लाल ना हो, लेकिन उसको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल ऐसे लगता है कि, पर मुश्किल नहीं है। यदि एक्सीडेंट होता है तो हम वो देखते, पहला ये पूछा जाता है कि आप पी के चलाया गया है? तो जो पी के चलाता है, या फिर पी के तो पिक्चर भी आता है, तो जो लोग दाख मधु से मस्त हो जाते, तो उनके बोलने का जो होता है ये हमें पता चलता है वो साफ नहीं बोल सकता है। दूसरी बात, उसका मन जो होता है वो क्या, ये क्या, सारी बात गड़बड़ी दिखती है। उसको डर या फिर उसको हिम्मत, ये भी बात हम देखते हैं, उसका खड़ा न रहना, ये सारी बातें उसे पता चलता है कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ नशा किया है। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाता है उसके लिए भी हम देख सकते हैं, अरे ऐसा इंसान ही जो सोच उससे तो परहेज की सोच है, इसका बोलना इंसान साधारण से तो कुछ गना कुछ ज्यादा ही कुछ दिखता है। तो ये सारी बातें देख के हमें पता चलता है कि ये साधारण नहीं है, पर आत्मा से भरपूर है। जैसे कोई किसी को आत्मा लग जाता है या आत्मा किसी में आ जाता है तो इंसान क्या करता है, हमें पता है वो क्या क्या करता है। पर पवित्र आत्मा से जब इंसान भरपूर होता है तो वो समझदारी का काम होता है। पवित्र आत्मा से भरपूर होता है तो यहाँ पे यदि ये 5वां अध्याय पढ़े, ये एफएससी गलाती यदि पढ़े तो गलाती में ये लिखा है कि पवित्र आत्मा के जो फल है वो दिखाई देते हैं। भरपूरी में जो सारा माफ करो, गलाती उसका 5वां अध्याय 22 यदि पढ़े, ऊपर उससे 19 यदि पढ़े तो ये समझाया है। 19 पढ़े, 19 में क्या लिखा है? देखो, प्रकट है यानी दिखता है, शरीर के काम दिखते, नशा किया हुआ दिखता है। ऐसे ही 22 में लिखा है कि ऐसे ही पवित्र आत्मा के भी फल होते, दिखाई देते, फल बाहर दिखाई देते हैं। तो पवित्र आत्मा से भरपूर इंसान भी दिखाई देता है। और वो भरपूरी क्या है?
तो इंसान के जीवन में ऐसे हम वरदान देखते हैं, वरदान दिखाई देते, फल दिखाई नहीं देते। फल तो भीतर होते, प्यार भीतर होता है, जब तक प्रकट नहीं किया जाता है तब तक दिखाई नहीं देता है। सहनशीलता भी भीतर होती है, जब समय होता है तभी इसकी सहनशीलता हम देख पाते हैं। ऐसे ये जो भरपूरी है वो हम जो अन्य भाषा बोलता है वो दिखाई देता है, प्रबोध करना वो दिखाई देता है, चंगाई का वरदान यदि है किसी में तो दिखाई देता है। तो ये भरपूरी की बात दिखाई देती है। इसीलिए स्टेफन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने देखा, बोले कि मैंने देखा कि आसमान खुल गया, मैंने एक सिंहासन देखा, उसके दाहिनी ओर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। और ये स्टेफन जो था उसने बड़े बड़े ऐसे चमत्कार भी किए। तो ऐसे सारे वरदान से हमें पता चलता है ये इंसान पवित्र आत्मा से भरपूर है। तो वो समय में जब चुना गया स्टेफन को और फिलिप को और जो 7 लोगों को चुना गया, वो लोगों के अंदर ये कृपादान या फिर वरदान पाए गए। इससे पता चला ये इंसान पवित्र आत्मा से भरपूर है। प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा से भरपूर होना ये बात अलग है। अभी ये जब देखते हैं कि कई बोलते हैं कि हमें अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा से अभिषेक। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय उसका 33 यदि पढ़े तो हमें पता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा था उसने लोगों को वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ था और उसको ये आसमान से ही अधिकार मिला था कि वो चमत्कार या फिर वो परमेश्वर का राज्य को फैलाने के लिए उसको नियुक्त किया था। यूहन्ना प्रभु का जो नबी है, बपतिस्मा है, उसको परमेश्वर ने भेजा था। यूहन्ना 1:6 में लिखा है परमेश्वर ने उसको भेजा था। तो हम ये मान सकते कि वो अभिषेक था और अभिषेक है। 33 में लिखा है, ये कहता है कि मैंने तो यीशु को नहीं जाना था, लेकिन जिसने मुझे भेजा, ये यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसने मुझे कहा कि जिसके ऊपर तू वो पवित्र आत्मा को आते रहते देखेगा वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भी करेगा। तो जो अभिषेक है वो देख सकता है, पवित्र आत्मा का उतरना देख सकता है। जैसे तेल जब डाला जाता है, पुराने नियम में जो नबी थे या फिर याजक थे वो तेल उंडेलते थे, उनको वो अभिषिक्त लोग थे वो उंडेलते थे। तो पवित्र आत्मा से जो अभिषिक्त है वो जब प्रार्थना करता है तो वो अभिषेक वो देख सकता है कि अभिषेक उतरना देख पाता है। पुराने नियम में समूएल नबी था, उसने दाऊद को अभिषेक किया, उसने साउल को अभिषेक किया। तो ये जो अभिषेक लोग हैं उनके अभिषेक करते थे, वो अभिषेक तेल से अभिषेक करते थे। ऐसे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अभिषिक्त लोग, तो हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ है। सेवा क्या है, यीशु की सेवा क्या है? तो वो यीशु की सेवा यदि हम पढ़े आगे 4 अध्याय लूका के सुसमाचार 4 अध्याय, इसमें हम पता चलता है कि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। तो जो पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है वो जानता है सब कुछ। अभिषिक्त हुआ है, कोई काम के लिए नियुक्त किया है, वो जान सकता है। तो पवित्र आत्मा का अभिषिक्त होना यानी सेवा के लिए उसको अलग करना, पवित्र ठहराना। और एक बात देखते रोमन 8 और 14 में, यहां पे पौलुस कहता है जो लोग पवित्र आत्मा के चलायमान होते या पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे हैं। तो पवित्र आत्मा से चलना ये क्या बात है? हमें पता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से चलायमान थे। प्रेरित के काम 10 और 38 क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें पता है कि किस रीति से यीशु को पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से अभिषेक किया, हमें पता है। और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह गांव गांव शहर शहर घूमे और भला चंगा काम करते रहे, बीमार को ठीक करते रहे, दुष्ट आत्मा में से जो ग्रसित थे, फंसे हुए थे, उनको छुड़ाता रहा और गांव गांव घुमा। पवित्र आत्मा से चलायमान क्या है? यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा पाए, हम पता है लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन,
यहां पे लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से चल के, जो अरण्य कहे या फिर बंजर कहे, वहां पे गए। तो पवित्र आत्मा से जो चलायमान होते हैं वो इंसान पवित्र आत्मा से चलायमान होते, चाहे वो अपनी दिल से हो न हो, लेकिन पवित्र आत्मा उनको चलायमान करता है। हमारी इच्छा यहां पे है, पर पवित्र आत्मा की यदि यहां पे इच्छा है तो हम वहां जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ये तो पवित्र आत्मा से हम चलायमान हुए। हमारा दिल चलना, हमारा मन से चलना और पवित्र आत्मा से चलायमान होना, इसमें काफी अंतर है। तो पवित्र आत्मा से जो चलायमान होते वो अलग बात है, जो इंसान की खुद की सोच इच्छा नहीं होती है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से इंसान चलता है, बोलता है, सोचता है, काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा से चलायमान होना ये अलग बात है। कई लोग अन्य भाषा बोले तो शायद वो बोलना न चाहता हो फिर भी बोलता रहे, तो समझ लो पवित्र आत्मा से वो चलायमान होता है। फिर तो काम हमें पता है, पहला अध्याय 4 में ये लिखा है, 1:4 में लिखा है, माफ करो 2 और 4 में लिखा है, फिर तो के काम 2 और 4 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब चेलों पे आया तब 120 जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी बात कही, क्या लिखा है, और ये सब तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, तो ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीव को पवित्र आत्मा कंट्रोल लेगा और हमें चलाएगा। तो जो जवाब देना है वो भी पवित्र आत्मा से, चलना, घूमना, जाना, यहां गांव में वो गांव में, तो ये जो चलायमान है, तो समझ लो पवित्र आत्मा ने पकड़ा है, पवित्र आत्मा आपको चलाता है। तो पवित्र आत्मा से अगुवाई में चलना, ये बात ये है कि आपको पवित्र आत्मा चलाता है, आप सहमत नहीं होते या फिर आपकी इच्छा हो न हो, वो कोई मायने रखती नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अंकुश में रहते हो, चलायमान होते। फिर पवित्र आत्मा आपको छोड़ भी सकता है, आप पवित्र आत्मा के चलायमान होते, फिर जब काम पूरा हो जाता है वो छोड़ देता है, फिर से पकड़ता है, फिर से पटकता है, फिर से लेके जाता है, तो आप पवित्र आत्मा से चलायमान होते। तो पवित्र आत्मा का चलायमान होना ये बात है। तो यीशु मसीह जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा पाए, उसके बाद पवित्र आत्मा से उनको लेके लूका 4 और 1 में जब हमने पढ़ा कि उसको लेके गया पवित्र आत्मा, 4 और 1, फिर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक तो आत्मा के सिखाया, आत्मा ने इसको बोला यहां यहां वहां यहां जंगल में फिरता रहा और शैतान से उसका परीक्षा करता रहा। 18 यदि पढ़े तो यहां पे लिखा है, यीशु ने कहा देखो पवित्र आत्मा मुझ पर है। तो पवित्र आत्मा जिस पे होता है तो वो चलायमान होता है। आमीन। पवित्र आत्मा होना और पवित्र आत्मा पाना, या पवित्र आत्मा से भरपूर या पवित्र आत्मा से चलायमान, ये सारी बातें अलग अलग है। तो यीशु यहां कह पाया पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मुझे चुना है, तो अभिषेक भी है और मुझे भेजा है कि मैं गरीबों के बीच में जाऊं, उनको सुसमाचार दूं। आमीन। तो पवित्र आत्मा मुझ पर है, यानी मैं चलायमान हो चुका हूं। हमें पता है जैसे पहला करंथी 14वां अध्याय में यहां पे वहां पे वो लिखा है कि जो 32वां वचन, जो नबी होते हैं, नबी जो होते हैं वो चाहे तो प्रचार करे, चाहे तो बोले, चाहे तो न बोले, ऐसे उनके ऊपर अभिषेक होता है। वो लोग को जबरदस्ती कभी नहीं की जाती है। 32 में क्या लिखा है, और जो भविष्य वक्ता होते हैं कि आत्मा भविष्य वक्ता के वश में है। हमें पता है कि जब जो यिर्मयाह कहता है कि ऐसी मंडली में मैं गया, मैं नहीं रह सका वहां पे, मैं चुप नहीं रह सका, मैं वहां बैठ नहीं सका,
तो जो नबी होते उनके भीतर जो उनकी आत्मा होती है, वो भी वो चाहे तो पवित्र आत्मा को अधीन कर सके, या वो चाहे तो बोले मुझे नहीं सुनना है, तो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को दुखी भी कर सकता है। पर वो अलग होता है। अभिषेक होना अलग बात है। पवित्र आत्मा से चला ईमान, या पवित्र आत्मा जब आता है तो इंसान खड़ा हो सकता है, पवित्र आत्मा जब आता है तो दौड़ सकता है, पवित्र आत्मा आता है तब इंसान बोल सकता है। तो ऐसे कहेंगे कि पवित्र आत्मा उस पे है, उससे चलायमान होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात देखते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गलाती 4:14 यदि पढ़े, गलाती 4:14, पौलुस कहता है कि तुमने मुझे नहीं, वरन मुझे तो, मैं तो यीशु मसीह हूं, या फिर वैसिया। गलाती 4:14 में क्या लिखा है? पौलुस कहता है तुमने मेरी शारीरिक दशा को, शायद तुम्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, तो भी तुमने कुछ कहा नहीं, ठीक, तुच्छ न जाना, न घृणा की, लेकिन मैं परमेश्वर का, बल्कि परमेश्वर का दूत हूं। अरे वरन मैं मसीही हूं, ऐसे ग्रहण किया। तो जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा चुका है, उसमें हम पवित्र आत्मा को ही देखते हैं, इंसान को नहीं देखते, हम पौलुस को नहीं देखते, हम इंसानी बातों को नहीं देखते, हम परमेश्वर को ही देखते। पौलुस ये भी कहता है 2 कुरिन्थी 4:7 में कि ये जो माटी का ये हमारा जो पुतला है, 7 में, सुनो, हमारे पास ये जो पवित्र आत्मा हम पाए हैं, ये धन रूपी, ये तो बर्तन में रखा है धन, कि जिससे आप जान सको कि यह असीम सामर्थ हमारा नहीं है, यह हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से। तो इंसान के भीतर से जो निकलता है, सामर्थ निकलता है, बात निकलती है, सोच निकलती है, सारी बातें, इंसान नहीं दिखता है, उसमें परमेश्वर दिखता है। यीशु मसीह ने जैसा कहा, जिसने मुझे देखा परमेश्वर को देखा, तो परमेश्वर हम देखते, मसीह में परमेश्वर को देखते। पौलुस में यीशु को देखा, तो हम कहेंगे पवित्र आत्मा से इसका बपतिस्मा हो चुका है, पूरा गीला हो चुका है। पानी में जाके जैसे इंसान बपतिस्मा लेता है, पूरा गीला निकलता है, पानी पानी, ऐसे ही पवित्र आत्मा पाया हुआ, पवित्र बपतिस्मा पाया हुआ, उसे, उसके जीवन में हम सिर्फ पवित्र आत्मा ही देखते। गलाती के काम पत्री उसका 5वां अध्याय 19 में जैसे हमने पढ़ा, यहां पे पौलुस कहता है देह के काम तो दिखाई देते हैं कि इंसान, दही के इंसान में पाप है। आगे लिखा है 19 पढ़ो, सुनो, शरीर के काम जो है वो तो प्रकट है, काम प्रकट है, अर्थात फिर बत लिखा है, हाँ, व्यभिचार। तो ये सारे पाप जो है दिखाई अंदर है, दिखाई नहीं देते, काम से दिखाई देते। सबको तो सब है, वो तो पाप ही है, पाप ही है। पर पाप कई तरह के हैं, पाप कई तरह के हैं जो दिखाई देते हैं। पाप एक है आज्ञा भंग, वो कौन सी भी हो, पर दिखाई देती है, प्रकट हो जाते हैं। 22 में फिर पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के फल भी दिखाई देते, प्यार है, आनंद है, शांति है, सहनशीलता है, और क्या चीज लिखी है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी बातें दिखाई देती है, इसीलिए उनके विरुद्ध में कोई नियम लागू नहीं होता है। तो यहां पे पौलुस साफ कहता है कि पवित्र आत्मा के जो फल है वो इंसान में दिखाई देते, और कोई कह सकता है पवित्र आत्मा मौजूद है। आमीन। तो पवित्र आत्मा बपतिस्मा, ये हमें पता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में कि हमें, यदि हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा के फल दिखते हैं, तो मान लो पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुका है। इंसान जब बपतिस्मा लेने के लिए खुद जाता है, ऐसे ही हमें यीशु के पास आना है, और यीशु मसीह हमें बपतिस्मा देता है।
ये एक शब्द जो है जो मत्ती 27:50 में जब यीशु मसीह क्रूस पे जड़ा गया था, सुनो, तब उसने कहा, हे मेरे पिता, मेरे आत्मा को तेरे हवाले, क्या लिखा है? तब यीशु मसीह ने चिल्ला के कहा, बड़े शब्द से चिल्ला के कहा, प्राण छोड़े। और क्या कहा प्राण छोड़कर? तो यहां पे लिखा है, देखो मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं। प्राण छोड़ दिए, प्राण दे दिए। जैसे मत्ती में यीशु ने सिखाया 5:40 में कि यदि कोई तेरा कपड़ा ले ले तो बदन भी दे देना। तो जो देना है उसको कहते सबमिट करना, या फिर अर्पित करना, या फिर हवाले दे देना। तो जब हम पवित्र आत्मा के हवाले हो जाते हैं तब ये सारी बातें हम देख सकते हैं, और फिर हम नहीं पर पवित्र आत्मा दिखाई देता है। और फिर कोई कहता है भाई ये तो दूत है, नहीं ये तो यीशु मसीह है। हमें पता है जब पौलुस और बारनाबास एथेंस गए थे, लोगों ने उनको कहा ये तो परमेश्वर इंसान के रूप में हमारे बीच में आए हैं। तो परमेश्वर का रूप दिखाई देता है जब बपतिस्मा हो जाता है। यीशु मसीह के बारे में जैसे कहा यूहन्ना ने, यूहन्ना के सुसमाचार 1:33 में, यीशु मसीह है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। तो हमें सहमत होना, उसके साथ जुड़ जाना जरूरी है। यीशु ने कहा, चिल्ला के कहा यूहन्ना 7 और 27, 28, 38 में कि जो कोई प्यासा हो तो प्यास होनी चाहिए पाने के लिए, और सबमिट होना चाहिए। जैसे कोई पति पत्नी एक दूसरे को हवाले देते, तेरे को मेरे को काटना है तो काट ले, मारना है मार ले, जो कुछ करना है। ऐसे पवित्र आत्मा के हवाले होने के लिए ये जरूरी है। तरस जैसा कि तुम मुझे पी ले मैं तुझे पी लूं। जो लोग दारू पीते हैं ना, उनके लिए कहा जाता है कि पता है नशा ने उसको पी लिया। ऐसे बाटली बाटली में चले जाता है इंसान। तो परमेश्वर के साथ जुड़ने से न हम रहते हैं, वही रह जाता है। आमीन। तो बपतिस्मा ऐसा होता है, एक हो जाते पूरे पूरे। प्रेरितों के काम 11:16 में लिखा है, यूहन्ना प्रेरितों के काम 11:16 में लिखा है कि जब पतरस करनेलियुस के घर हुआ गया था, वहां पे लोगों को सुसमाचार सुनाया। वो लोगों ने कहा, पतरस तू जो कुछ कहेगा हम मानने के लिए तैयार है। और पतरस ने सुसमाचार देके बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो जो सुनने वाले थे वो सारे एक एक शब्द पतरस के परमेश्वर के शब्द हो ऐसे सुन रहे थे, और पवित्र आत्मा से वो लोग पाया। तब पतरस को ये बात याद आई, 16 में क्या लिखा है, तब मुझे ये बात यीशु ने जो हमारे प्रभु ने जो कहा था वो याद मुझे आया, स्मरण आया। क्या स्मरण आया पतरस को? जो उसने कहा था, पता है यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तुम्हारा होगा। तो ये जब देखा कि लोगों का सौंपा जाना, खुद को, जैसे पुलिस आते तो चोर कैसे हवाले हो जाते, ऐसे ही उसको दे देना, खुद को, अपनी जबान दे देना, आंख दे देना, कान, हाथ, सारा जो चीज है दे देना, समर्पित कर देना। तो ये होता है कि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा जीव भी उसके कंट्रोल में हो जाता है। प्रेज़ गॉड। और फिर लोगों ने देखा कि ये सब क्या है, और पतरस ने कहा ये तो पुराने नियम में जो नबी योएल ने जो कहा था कि पवित्र आत्मा मैं उड़ेलूंगा, तो ये वही है। तो यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा से चेले भरपूर हो गए। आमीन। याकूब 4 और 7 में लिखा है कि तुम परमेश्वर को अधीन हो जाओ, परमेश्वर को अधीन हो जाओ, लेकिन तुम शैतान के सामने हो। सुनो, तो यहां पे जो बात लिखी है, पवित्र आत्मा या पिता को अधीन हो, यीशु को अधीन हो, या परमेश्वर को अधीन हो, तो अपने दिल से अधीन होना जरूरी है। आमीन। हमें अधीन होना जरूरी है। जैसे शैतान के सामने कई लोग तो बोलते अच्छी बात है, शैतान की ये भी बात अच्छी है, शैतान की ये भी बात अच्छी है, कोई क्यों ना शैतान की लोग तारीफ करते तो मैं भी कर लूं। तो हमारी जबान है, हमारे वश में है। हम चाहे तो शैतान की जय जयकार कर ले, हम चाहे तो यीशु की जय जयकार कर ले। हमारी जबान तो आज पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमने नहीं दी है,
या उसके हाथ में हवाले नहीं दिया है। यहां पे लिखा है आप परमेश्वर को अधीन हो जाओ। हमें खुद को उसके हवाले देना है, तब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा की बात समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुका है, अभी पूरी तरह से आंख मुंह सब कुछ उसके हवाले हो गया है। लोग देखने वाले सुनने वाले कहेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा से भरपूर या पवित्र आत्मा के फल या पवित्र आत्मा की सारी भरपूरी ये हम देख सकते हैं। और पौलुस ये भी कहता है आप जब मुझे देखा तो आपने मुझे ये बल्कि यीशु मसीह हूं ऐसे आपने मुझे पहचाना या मुझे ग्रहण किया, आकार किया। तो पौलुस भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया हुआ था, और जो लोगों ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया वो सारे लोगों के लिए हम देख सकते हैं कि वो लोग के जीवन पूरी तरह से बदल गए थे। जैसे हम सौंपाते या हम खुद को हवाले देते किसी को, ऐसे हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले दे देना जरूरी है। आमीन। हम कुछ बातें पवित्र आत्मा को दे देते। एक संदेश था, उसमें ऐसा था कि हम कहते कि प्रभु ये रूम तुम्हारा है, वो रूम में मत आना, वो रूम में हमारा प्रभु तिजोरी है, वो रूम में मत देखना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। पहला रूम प्रभु आप आओ, आप बैठो, पर वो रूम न छूना। ये सब कहते ये दिल में प्रभु उसका वो दिल तो मैं दे चुका सनम हूं प्रभु मैंने वो दिल तो उसको दे दिया है, अभी मेरी नजर किसी पे जाती नहीं है, आप पे भी नहीं प्रभु, समझ लो आप। तो ऐसे हम होते हैं, कई बार हमारी नजरें, हमारा हाथ पैर सारे जो है हम हवाले देना जरूरी है। अगर आप पढ़े रोमन की पत्री 6 अध्याय 18 यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि तुम्हें यीशु को अपनी जीवन है उसको समर्पित करना जरूरी है। क्या लिखा है? न्यायपणाનો अर्थ है तुम्हारा अवयव जो है, तुम्हारे जो शरीर के अवयव ने कहते हैं भाग अंग है वो तुम्हें दे देने हैं। रोमन की पत्री 6 और 19 पढ़ो। रोमन उसका 6 और पढ़ो 16। अच्छा पढ़ो। क्या नहीं जानते आप जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को, जैसे आप कहते मैं तुम्हारे यहां नौकरी करूं, हाँ तो बोले हाँ नौकरी कर, तो हम दे देते, हमारे आप को दे देते। वो बोलते अभी देखो तू मेरे यहां नौकरी करना चाहता है ना, तो अभी तुझे ये करने का, वो करने का, ये करने का, ये इसको मना नहीं करने का, ये सब करने का। ऐसे ही आप उसके दास हो जाते हो। तो दिल से, मन से सोच समझकर हवाले देना वो होता है हमने उसको उसके हाथ में दे दिया। प्रेज़ गॉड। तो यीशु मसीह बपतिस्मा करता है, उनका बपतिस्मा करता है जो खुद को हवाले दे देता है, और फिर पवित्र आत्मा से इंसान भरपूर होके ये सारी बातें हम देख सकते हैं। आमीन। तो हवाले देना, पवित्र आत्मा के हवाले हो जाना ये जरूरी। आगे क्या पढ़ते हम? 13 में क्या लिखा है? 13 वर्ष। और सुनो, न अपने अंगों को आप अन्य अधर्म करने के लिए, हथियार होने के लिए आप मत सौंपो उसको, पाप को मत सौंपो। पर क्या करो? मत सौंपो पर अपने आप को मरा हुए में से जो जिंदा हुआ यीशु मसीह, वो बात है जीवित यीशु मसीह, उसको सौंप दो। हमें सौंपना है, यीशु को सौंपना है जिससे वो हमारा बपतिस्मा करे। हमें सौंपना है, यीशु को दे देना है कि तुम मेरा बपतिस्मा करो। आमीन। वचन हमारे लिए पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा या पवित्र आत्मा से चलायमान, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रहना, ये सारे जो शब्द हम बाइबल में पढ़ते ये सारी बातें हैं। आमीन। तो हमें जरूरी है पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना कि हम सेवा क्या है हमारी। जैसे यीशु ने कहा पवित्र आत्मा मेरे मुझ यहोवा का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मुझे अभिषेक किया है, कोई काम के लिए नियुक्त किया है। हमें भी प्रभु अनुग्रह दे समझने के लिए, और हम भी पवित्र आत्मा से चलायमान हो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो,
यीशु मसीह को अपने आप को हवाले दे दे, जिससे वो भी हमारा बपतिस्मा करे और ये हमारी जो मिट्टी है उसमें जो खजाना लोग देख पाए। प्रेज गॉड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये सारे वचनों के लिए, ये सारी बातें जो सुनाई है, हर एक के लिए प्रभु अनुग्रह मांगता हूं। हमारे पास वचन मौजूद है, हमें प्रतिज्ञा मिली है, विश्वास करने वाले पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे। जैसे अपने चेलों को कहा पवित्र आत्मा पाओ, वचन दिया गया, लेकिन पवित्र आत्मा साथ में हुए बावजूद चेलों में रहता न था, पर जब रहने आया पवित्र आत्मा पाए चेले। ऐसे ही लोगों बपतिस्मा लिया, फिलिप ने सुसमाचार दिया, लोगों पवित्र आत्मा का वचन भी पाया, लेकिन चेलों को भेजा गया, रसूलों को भेजा गया, प्रेरितों को भेजा गया कि प्रार्थना करे, वो भी पवित्र वचन जो मिला है पाए। जो पवित्र आत्मा पाता है, जैसे आपका वचन कहता है, वो सच्चाई में चलेगा। जैसे आपके सारे चिन्ह दिए गए वो सारे जीवन में पूरे होते। और प्रभु हम चाहते हम पवित्र आत्मा से चलाए मानो, आप हमें ले जाओ, जहां ले जाना है आप ले जाओ, जो समय में आप उठाना चाहते उठाओ। और प्रभु हमारे से आप सेवकाई करवाओ प्रभु, जिससे हम कह सके, लोग भी कह सके पवित्र आत्मा उस पे ठहरा हुआ है। हम चाहते प्रभु आपका आत्मा हमारे पे ठहरा रहे। चलायमान बात अलग है, ठहरा रहना अलग बात है, भीतर रहना और लोग देखना ये बात अलग है। प्रभु ये सारी बातें जो सुनाई है भाई बहन सब समझ पाए, अनुग्रह देना, हर एक को वचन बोए जाए, सौगुना फल लाए, हर एक मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग आशीषित हो जाए, पवित्र आत्मा से चलायमान हो और आपकी महिमा हो। लोग देखने वाले परमेश्वर आपको देखे और आपकी बढ़ाई हो, आपका राज्य बढ़ता रहे। प्रभु आशीष मांगता हूं हर एक के लिए। पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे जब प्रकार के अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधी को हमें क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न लाओ तो बुराई से हमें छुड़ाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।